वहीं विधायक अमित महतो के गुरुवार की दोपहर की शुरुआत सोनाहातू प्रखंड क्षेत्र के जाड़िया स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की छात्राओं के स्नेह और आत्मीयता के बीच होती है। विद्यालय प्रांगण में अमित महतो एक एक करके छात्राओं के भविष्य के लक्ष्यों और वर्तमान क्रियाकलापों की बात करते हैं। इसी बीच विधायक को छात्राओं के द्वारा विद्यालय परिसर में मीठे आम और ताजी हरी सब्जियां भेंट की जाती है और यहाँ से एक एक करके देर रात तक 6 शिलान्यास का कार्यक्रम का सफर तय होता है। नमस्कार, जोहार, मैं पंकज आर्य और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। झारखंड मुक्ति मोर्चा के तेज तरार युवा नेता और सिल्ली के विधायक अमित महतो की उपस्थिति में सबसे पहले जाड़िया स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में शौचालय निर्माण कार्य का शिलान्यास गांव की ही बुजुर्ग महिला सरस्वती देवी के कर कमलों से किया जाता है। इस दौरान विधायक अमित महतो सरस्वती देवी को वस्त्र, साड़ी और पुष्प गुच्छ देकर आशीर्वाद लेते हैं। फिर विधायक अमित महतो उलीडी गांव पहुंचते हैं, जहां गांव वालों के आग्रह का सम्मान करते हुए विधायक अमित महतो के द्वारा गांव के बीचों बीच आंगनबाड़ी केंद्र भवन निर्माण कार्य का शिलान्यास अनिल मुंडा के द्वारा दान में दिए गए 11 डिसमिल जमीन पर सत्य देवी से कराया जाता है। इसके उपरांत विधायक गांव की बुजुर्ग महिला सत्य देवी को भी वस्त्र और पुष्प गुच्छ भेंट कर चरण छूकर आशीर्वाद लेते हैं। इसके बाद विधायक अमित महतो चोकाहातू पहुंचते हैं, जहां स्वास्थ्य उपकेंद्र भवन निर्माण कार्य का विधिवत शिलान्यास जानकी देवी के कर कमलों से संपन्न कराया जाता है, जिन्हें विधायक अमित महतो के द्वारा वस्त्र और पुष्प गुच्छ देकर सम्मान दिया जाता है, आशीर्वाद लिया जाता है। इसके बाद विधायक अमित महतो देर शाम ओड़े दारू गांव पहुंचते हैं, जहां आंगनबाड़ी केंद्र भवन निर्माण कार्य का शिलान्यास गांव की महिला भानुमती देवी के द्वारा कराया जाता है, जिन्हें विधायक अमित महतो अपने हाथों वस्त्र देकर सम्मानित करते हैं। इसके बाद विधायक लांदुब्दी गांव पहुंचते हैं, जहां स्वास्थ्य उपकेंद्र भवन निर्माण कार्य का शिलान्यास गांव की बुजुर्ग महिला रुक्मणी देवी करती है, जिन्हें विधायक अमित महतो के द्वारा पुष्प गुच्छ और साड़ी देकर सम्मान दिया जाता है और महिला का चरण छूकर आशीर्वाद लिया जाता है। देर रात विधायक बारेडी गांव पहुंचते हैं, जहां मनोज कुमार महतो के द्वारा दान में दिए गए 10 डिसमिल जमीन पर आंगनबाड़ी केंद्र भवन निर्माण कार्य का शिलान्यास गांव के वृद्ध महिला के द्वारा विधिवत नारियल फोड़कर शिलान्यास किया जाता है, जिन्हें विधायक अमित महतो के द्वारा ससम्मान वस्त्र और पुष्प गुच्छ भेंट किया जाता है और चरण छूकर सोनाहातू के विकास के लिए आशीर्वाद ग्रहण किया जाता है। झारखंड से पंकज आर्य की पूरी रिपोर्ट, आर्य न्यूज झारखंड, खबर आप तक। गाँव का शिलान्यास हुआ, जमीन पर उतारे जाएंगे, लोगों को कितनी फायदा होंगे? जी बिल्कुल, हर एक योजनाओं का लाभ लोगों को मिलेगा। जैसे ये सबसे पहले तो कस्तूरबा में वहाँ पर 12 अदद शौचालय का निर्माण होना है। उसके बाद में उलीडी में आंगनबाड़ी केंद्र बनना है। उसके बाद ओड़ेदारू में आंगनबाड़ी केंद्र बनना है। लांदोबडी में स्वास्थ्य उपकेंद्र बनना है और यहाँ पर बारेडी में, जहाँ पर अभी हम लोग रात्रि वेला में खड़े हैं, यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र बनना है। तो हर एक जगह चोकाहातू में हमारा स्वास्थ्य उपकेंद्र बनना है। तो इतने सारे योजनाओं का शिलान्यास आज किया गया है और हर एक शिलान्यास में हमारी बूढ़ी माँ, जिसे हम कहें कि सबसे बुजुर्ग जो उस गांव की होती हैं, उस टोले की होती हैं, तो उनके जरिए शिलान्यास किया जाता है और उनका ही आशीर्वाद हम सबों को मिलता है। तो स्वास्थ्य उपकेंद्र का लाभ मिलेगा, शौचालय का लाभ मिलेगा बच्चों को, और आंगनबाड़ी केंद्र में हमारे जो छोटे बच्चे होते हैं उनको उनका लाभ मिलेगा। तो खुशी की बात है कि आज हमारी हेमंत जी की सरकार में ये सारी उपलब्धि, जिसे हम कह लें, हम सब गेन कर रहे हैं, हम सबों को मिल रहा है, धरातल पर उतारने का हम सबों को प्रयास है। हम भी चाहते हैं कि बेहतर तरीके से ये सारी योजनाएं धरातल पर उतरे ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके। जो जगह विवाद हुआ, फिर भी गांव वाले दिल खोलकर अपना जमीन देकर विकास की बिल्डिंग बनाया जा रहा है। यहाँ पर विवाद की बातें नहीं है। यहाँ पर तो खैर हम भी ये चाहते थे कि भाई नीचे के लोग यहाँ से ऊपर कैसे जाएंगे, जबकि बीच में ऊपर वाले का तो एक आंगनबाड़ी केंद्र है ही। अब यहाँ से स्कूल की दूरी तय करनी छोटे बच्चों के लिए मुश्किल था, इसलिए हमने खुद ही कहा कि भाई वहाँ पर स्कूल के अंदर न बनाकर इसे अगर कोई नीचे अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छापूर्वक दान देता है तो हम लोग वहाँ पर एक प्रयास करेंगे। और ये भाई मनोज जी का हम शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने अपना ज़मीन 10 डिसमिल आज सरकार के नाम किया है, करने की इच्छा व्यक्त की है। और हम ऐसे ही वहाँ पर जो उलीडी परियाडी के बीच में जो हमारा बनना था, तो वहाँ पर तो लोगों की इच्छाएं थी और हम लोगों की इच्छा के विरुद्ध हम कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि लोगों ने हमें एक मौका दिया है कुछ बेहतर करने के लिए। लोगों की इच्छाओं का ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने परियाडी जो स्कूल है तो वहाँ से हटाकर हम लोगों ने उलीडी में देने का काम किया। और उलीडी के जो अनिल सिंह मुंडा हैं
उन्होंने 11 डिसमिल ज़मीन को डोनेट करने का काम किया है, राज्यपाल के नाम देने की इच्छा जताई है। तो ऐसे तमाम लोग बधाई के पात्र हैं जो कि आज बढ़ चढ़ कर आगे आ रहे हैं और अपना ज़मीन आज डोनेट कर रहे हैं, सरकार को दे रहे हैं, हमारे राज्यपाल के नाम कर रहे हैं, ताकि आने वाले दिन में हमारे यहाँ के एक एक बच्चों को, एक एक हमारे जनमानस को इसका लाभ मिल सके। दादा एक सवाल और है कि सबसे बड़ी बात है कि शिलान्यास जो बुजुर्ग माँ द्वारा किया जाता है, इसका मतलब सोच कैसे आया कि उनके द्वारा शिलान्यास किया जाए? जी बिल्कुल, हम लोग चाहते हैं कि जो अधिक उम्र वाले लोग हैं तो उनके जरिए हो, ताकि हम लोग तो खैर आज तक सुनते चले आए हैं और अभी भी हम लोग सुनते हैं कि भाई बुजुर्ग का आशीर्वाद ज़्यादा लगता है, तो हम लोग भी थोड़ा स्वार्थी बन जाते हैं। हम लोग भी चाहते हैं भाई आशीर्वाद हम लोगों को मिल जाए। और हमारी बुजुर्ग माएँ, हम तो खैर अपने जितने हमारे लोग हैं, मतलब क्या कहें, पुरुष से ज़्यादा हम लोग महिला को प्रायोरिटी देते हैं, प्राथमिकता देते हैं। कहीं भी आप जाएंगे, बस में बैठना हो तो महिलाएं पहले बैठेंगी, कहीं पर कतार लगानी हो तो महिलाएं लगाएंगी। तो ये हमारे भारत की एक परंपरा है और हमारे ये संस्कार में है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे मर्द भी तो ऐसे बुजुर्ग होते हैं जो कि 80, 85, 90 साल के हैं, लेकिन हम लोग प्राथमिकता देते हैं हमारी बुजुर्ग माँ को, जिसकी उम्र अधिक भी है। हमारे गाँव में 80 साल की, 85 साल की उम्र की महिलाएँ जो है वो आखिर अगर हम लोग को आशीर्वाद देती हैं तो हम लोग भी चाहते हैं, हम लोग भी सोचते हैं और हमारा भी ये सोच है कि उनका आशीर्वाद से हम लोग हर काम को संपन्न कर सकते हैं, बखूबी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। कितनी खुशी है आपने जमीन दिए, सुने आपने, बताइए। तो है, देखिए उसमें स्कूल में बनने से असुविधा होता है बच्चों का पहुँचाने में, खुशी तो है। कितना जमीन दिए आप? जमीन तो लगभग 10 डिसमिल। क्या कोई खाता नंबर ऐसे कुछ पेपर दिए हैं, पेपर दिए हैं? क्या बनेगा यहाँ पर? मिनी आंगनबाड़ी केंद्र। मिनी आंगनबाड़ी, ठीक। फिर से नाम बता दीजिए एक बार। मनोज कुमार मान, गांव कहाँ पड़ा? 12 दी। कौन है आप? मैं वार्ड सेवक हूँ, मेरा नाम अनिल मुंडे है। मैं ग्रामीण विकास के लिए मैं 11 डिसमिल जमीन आंगनबाड़ी केंद्र के लिए दान करता हूँ। अच्छा, इसे खुद दिए हैं जमीन? खाता नंबर कितना है, क्या है? 62। अच्छा ये बताइए कि इसमें कोई लाभ चाहिए आपको, क्या ऐसे ही? नहीं, लाभ कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मुंडा के लिए कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, गांव का विकास, ठीक। पूरा खुशी का कारण भी बताइएगा तब ना। खुशी जैसे छोटे छोटे बच्चे दूर न जाए, इसलिए मैं खुशी मजाक से अपना जमीन दान करती हूँ। कितना जमीन दी है? 11 डिसमिल। 11 डिसमिल, ठीक।